हाय, कैसे हैं आप? कुछ सोच रहे हैं कि क्या हो गया है इसको, ये कैसी वीडियो डाल रही है, इतने में गुस्से में क्यों है? आज का टॉपिक ही है गुस्सा। कि भाई गुस्सा जब आता है ना, चाहे वो 5 मिनट का हो या 10 मिनट का हो, हमें कैसे झंझोड़ देता है और क्या क्या हम उस गुस्से में बोल जाते हैं या कर जाते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता। तो ये शुरुआत इसीलिए ऐसी की है, दिखाऊं आपको कि हमारे जब ये गुस्सा आता है, हमारे आसपास की हर अच्छी चीज गायब हो जाती है। उस दूसरे इंसान की हर एक अच्छी चीज बुरी लग जाती है वो 5 मिनट के लिए। कुछ लिखा है उसी के ऊपर, देखते हैं आप समझ पाते हैं कि नहीं, और इस गुस्से वाले चेहरे से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं। ये जो गुस्सा आता है, ये जो गुस्सा आता है इतना तेज आता है, जो इतनी सी बात का भी पहाड़ बना देता है। किसी और की बात या हरकत इतनी बुरी लग जाती है कि बस उसकी ही गलती दिखती है। फिर उस गुस्से में हम क्या बोल जाएं या क्या कर जाएं वो सोच ही नहीं पाते, बस बोल जाते हैं या कर जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि ये क्या कर दिया या बोल दिया हमने, पर उस वक्त वो गुस्सा काबू ही नहीं है। इतना तेज जो होता है और हम यही सोचते हैं हम तो सही हैं, दूसरा ही गलत है। उस दूसरे की जगह खुद को रखकर ही देख नहीं पाते हम कि उसने ऐसा क्यों बोला होगा या ऐसा क्यों ही किया होगा उसने। ये सोच पाने की क्षमता ही खो देते हैं, क्योंकि गुस्सा ही इतना हवा होता है कि हम खुद पर काबू ही नहीं रख पाते। पर आपने ये सोचा कभी कि वो 5 मिनट का गुस्सा कैसा असर डाल देता है रिश्तों पे? इंसान के लिए आपने कुछ भी अच्छा किया हो, लेकिन वो गुस्से में बोली या करी हुई बात उसमें घर घर जाती है और इसी तरह रिश्तों में दरार पड़ जाती है। और फिर हम ये सोचते हैं कि उसने अच्छाई नहीं देखी, पर हमारा गुस्सा देख लिया। गलती इसमें ना आपकी है ना उसकी, उस गुस्से की है जो जिस पर काबू नहीं रख पाते अपना। अगली बार जब वो गुस्सा आए तो सोचना कि अगर वही सारी बातें वो आपको बोलता या आपके साथ करता तो क्या बीतती आप पे। क्या आप भूल पाते कि आपको क्या बोला या करा उसने आपके साथ? बस वही जहां आपने ये सोच लिया, वहीं आपके गुस्से पे आपकी जीत निश्चित है और आप ज्यादा बड़े इंसान बन जाएंगे, क्योंकि आपका उस पे नियंत्रण है जिस पे पूरी दुनिया का नहीं। और आपका अपने पक्ष रखने से कोई नहीं रोकता, और आपको अपना पक्ष रखने से कोई नहीं रोकता, पर रखो ऐसे कि दूसरा वाला अपनी ही नजर में गिर जाए। गुस्सा कर कर तो आप गिर जाते हो, चाहे आप सही हो या गलत। तो ऐसे रखो अपनी बात कि दूसरा वाला समझ भी जाए और आपका नियंत्रण भी ना खोए। गुस्सा बहुत तेज आता है, जब आता भी है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आता है, लेकिन जब वो आता है ना तो हम कुछ नहीं देखते अपने आसपास। तभी मैंने आज अपनी वीडियो की स्टार्टिंग की उस गुस्से से की, आपको दिखाने के लिए कि जब वो गुस्सा आता है ना, हमें सिर्फ चारों ओर वही गुस्सा दिखता है, वही इमोशन दिखता है। हम अपनी सोचने और करने की क्षमता ही खो देते हैं उस 5 मिनट के गुस्से के अंदर। 5 मिनट का गुस्सा हमसे वो चीजें बुलवा देता है या करवा देता है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि हम वो दूसरे इंसान को बोलेंगे या उस दूसरे इंसान के साथ करेंगे। लेकिन फिर हम वो करने के बाद सोचते हैं कि क्या कर दिया हमने और क्यों, वो भी सिर्फ 5 मिनट के गुस्से के लिए। तो हमारे अंदर तो ऐसे अंदर तो कुछ है भी नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं या फिर हम उससे प्यार नहीं करते। बट दैट्स व्हाट एंगर डज टू यू। वो अंदर ही अंदर आपको इतना ज्यादा प्रोवोक कर देता है कि आप कुछ भी एक्शन ले लेते हो या कुछ भी आप बोल देते हो, एंड rather than impacting it to someone else, वो आप पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर इंसान हो। आप सोचते हो कि why I did it, why I said all these things to the other person, बट जब आपने वो 5 मिनट के गुस्से में काम कर दिया या जो चीज बोल दी, that will keep on hampering the other person and you. That's how relationships are broken. ऐसे ही रिश्तों की नाजुक डोर टूट जाती है, चाहे वो आपके माँ बाप के साथ हो, चाहे वो आपके दोस्तों के साथ हो, चाहे या किसी रिलेशनशिप में हो। दैट्स व्हाट एंगर डज टू यू। आप एक बलून की तरह भर जाते हो आपकी उस टाइम पे कि बस फटना चाहिए, लेकिन उस बलून को कोई धीरे धीरे रिलीज करने की नहीं सोचता कि नहीं नहीं, लेट्स बी काम। अपने दिमाग को काम रख के, कुछ ना कुछ रीजन होगा कि वो उसने ये चीज हमें बोली है, उसने की होगी हमारे साथ। और हम ये भी नहीं है कि आप हमेशा आप ही गलत होगे, दूसरा इंसान बहुत ज्यादा गलत हो सकता है, लेकिन क्यों, रीजन उसके पीछे क्या है,
वो जानना ज़रूरी है। अपने शब्दों और अपने गुस्से पे कंट्रोल लाना आज के टाइम पे इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि आप एक बार तो वो चीज़ कर जाओगे और आपके अंदर भी वो फिर ईगो होगी या सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि मैं उसके पास क्यों जाऊं। फिर दूसरा इंसान भी बोलेगा कि उसने तो मेरे साथ ये कर दिया, मैं उसके पास क्यों जाऊं। लेकिन इसी तरीके से रिश्तों की ये नाजुक डोर टूट जाती है हमेशा के लिए। आप अपने अच्छे से अच्छा 18 साल या 20 साल पुराना दोस्त खो देते हैं या प्यार खो देते हैं, क्योंकि उस गुस्से में बोली हुई एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आपकी हर अच्छाई मिटा देती है। लेकिन वो एक गुस्से में बोली लाइन याद रह जाती है इंसान को। दैट्स हाउ वी आर वायर्ड। तो इस गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका भी, मेरा भी, हम सबका। वी विल क्राइम पेट्रोल देख लीजिए आप। क्राइम पेट्रोल में सबसे ज़्यादा केसेस किस बेस पे होते हैं? कोई भी क्राइम ले लीजिए कि भाई इस बंदे ने मुझे ये बात बोली थी और मुझे लग गई मेरे यहाँ को कि कैसे बोल दी उसने। लेकिन यही चीज़ अगर हम किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उसने ये चीज़ क्यों की, अगर हमारे मम्मी पापा हमें किसी चीज़ करने के लिए मना कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, हम एक बार सोचते, हम तो कुछ और चीज़ करते। आजकल क्राइम रेट्स आर गेटिंग टू द पीक बिकॉज ऑफ दिस एंगर। पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को एंजॉय करने के लिए, लवर हमारी बात नहीं मान रहा है, उसने ये चीज़ कर ली, या फिर फ्रेंड तो हमारा कभी है ही नहीं, उसने ये हमें हमसे सिर्फ दोस्ती नीड्स के लिए की होगी। हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन उसकी वजह से गुस्सा करना वो सही नहीं है, क्योंकि गुस्सा ना सिर्फ आपका डाउनफॉल लाता है, उस दूसरे इंसान का तो डाउनफॉल करता है ये, बट आपको आपके साथ जो डाउनफॉल आता है वो सिर्फ आप ही जानेंगे, और वो कभी ना कभी जरूर जानेंगे आप। सो हमने गुस्से का डाउनफॉल तो समझ लिया कि गुस्से से कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। अब इस गुस्से को ठीक करने के तरीके क्या है, या फिर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिससे हम इस गुस्से पे काबू ला सकें। तो पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं। किसी भी चीज़ पे काबू करने के लिए या कुछ भी चीज़ हमें संभालने के लिए वो एकदम से नहीं होती। इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस। सो ट्राई एंड ट्राई, यू विल अचीव इट। कहते हैं ना कि अगर हमें अपने बोर्ड्स में 98% लाने हैं या हमें अपनी डिजायर्ड जॉब चाहिए, तो हम उसके लिए एकदम एंड टाइम पे प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करते। वी कीप ऑन डेवलपिंग आवर हैबिट्स, वी कीप ऑन गेनिंग मोर एंड नॉलेज, सो कि जब वो टाइम आए, जब वो बोर्ड एग्जाम आए या फिर जब हमारी जॉब का इंटरव्यू, हम ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हो। दैट्स हाउ एंगर भी हमें कंट्रोल करना है विद पेशेंस। हम उस आर्ग्यूमेंट का वेट करने नहीं वाले हैं कि वो आर्ग्यूमेंट आएगा तब हम ये सारी रेमेडीज अप्लाई करेंगे, देन ये सब हो जाएगा। दैट नेवर हैपन्स। हमें ग्रेजुअली अपनी पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर में डेवलपमेंट लानी होती है कि हम उस गुस्से पे काबू ला पाए। तो लेट्स सी कुछ रेमेडीज, कुछ टिप्स हैं आपके लिए हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। फर्स्टली, थिंक फर्स्ट, स्पीक लेटर। जिंदगी का ये उसूल बना लीजिए साहब कि जिंदगी में पहले सोचें फिर बोलें, क्योंकि बिना सोचे की गई बात का कोई मायने नहीं होते हैं। वो सिर्फ आपने बोल दी। कई बार ऐसा होता है कि ना कोई इंटरव्यूअर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, आप उसको मिड में ही कट करके बोलने लग जाते हैं ये, लेकिन बोलते हैं पूरा सवाल तो सुन लो। क्या पता पूरा सवाल में ही कहीं ना कहीं बीच में ट्विस्ट हो और आप आंसर आधे अधूरे का दे रहे हो। इसी तरीके से किसी ने आपको प्रवोक किया, गुस्सा किया, या फिर कुछ आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, पहले सोचो कि आप क्या बोलने वाले हो, क्या उन शब्दों के नतीजे होंगे, देन मूव अहेड। थिंक फर्स्ट देन स्पीक लेटर। दैट्स हाउ फर्स्ट रेमेडी। सेकेंड, बिफोर ब्लेमिंग अदर्स सी योरसेल्फ। कहते हैं ना कि हम जब गुस्से में होते हैं ना, हम सारे वो पुरानी, स्पेशली लेडीज को ये बोला जाता है कि ऐसी ऐसी पुरानी बातें हम उठा के या सोच के ले आएंगे जो भाई कि याद भी नहीं होंगी कि वो कब हुई, कि तुमने तो मुझे ये बोला था, तुमने तो मुझे ये बोला था। ये हम करते हैं ब्लेम गेम। हम ये नहीं देखते हैं कि हम दूसरे पे जो ब्लेम लगा रहे हैं वो शब्द कितने कड़वे हैं, एंड उस बंदे ने हमारे लिए क्या क्या किया होगा या उस दोस्त ने हमारे लिए क्या क्या किया होगा, जो हम एक गुस्से के उस एक मोमेंट में वी आर रेडी टू लूज ऑल दैट। तो किसी और पे हम कहते हैं ना कि एक उंगली लगाते हैं कि ये तेरी गलती है, तेरी गलती है, 3 उंगलियां ना हम पे उठ रही हैं कि हमें अपने को भी देखना है भैया। उसको एक की गलती को छोड़ के हमें अपने आप को भी रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। दैट्स हाउ इट इज, वी नीड टू थिंक। आप किसी को समझाओ कि दैट योर वर्ड्स एंड योर गुस्सा इज इम्पैक्टेड मी लाइक दिस, योर एक्शन इज इम्पैक्टेड मी लाइक दिस। आई ब्रिंग ऑन आई rather than blaming someone else. Third remedy is relax,
देन एक्सप्रेस योर एंगर। कुछ भी बात होती है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, टेक फर्स्ट अ डीप ब्रेथ, लेट इट आउट, काम करो अपने माइंड को, देन स्पीक इट अप। रादर देन जस्ट इम्पल्स रिएक्शन देने से अच्छा है कि फर्स्ट सोचो, एक काम ब्रीथ लो, एक से नहीं काम बनता तो 3 काम ब्रीथ्स लो, देन स्पीक इट आउट। आपको अपने बात रखने का एक तरीका लाना पड़ेगा ताकि दूसरा आपको सुनने के लिए तैयार हो। पर कहते हैं ना, जो लोग इंसान गुस्से में जो जो बोल जाते हैं, वो गुस्से की बातें ही सबसे ज्यादा खराब कर जाती हैं। सो रिलैक्स योर माइंड। फोर्थ इज एक्सरसाइज। पुट योर एनर्जी आउट इन प्रोडक्टिव थिंग्स, इन प्रोडक्टिव, you're helping your own body। जो एनर्जी हम उस गुस्से में दे सकते हैं, उसकी जगह उस एनर्जी को डिविएट करके हम पॉजिटिव चीज़ों में इम्पैक्ट करें। मुझे मालूम है कि कोविड-19 की वजह से सब ये बोलते हैं कि हम सोच रहे हैं कि ये करेंगे, ये हो ही नहीं पाता। बट मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जाओ और रोज 1.5 घंटा या 1 घंटा जिम में ही देके आओ। अरे निकलो, बाहर निकलो, बाहर अच्छे एनवायरनमेंट की हवा लो, सांस लो उसमें, एंड टेक 2 to 3 वॉक्स। एक चक्कर लगा लो अपनी बिल्डिंग के, अपने कंपाउंड के, कहीं के भी। जस्ट डू दैट, इट विल हेल्प यू। outer nature beauty and outer pure fresh air is so much good for your system, and all things which has been hampering, एक walk जो आप अकेले लगा सकते हो ना, it will make you see things from a very very different perspective. That's my opinion। क्योंकि मैं भी आप जैसी थी, कभी भी ये वर्कआउट करने के लिए यूज टू बी एक परफेक्शनिस्ट एग्जाम्पल होता है ना कि पूरा परफेक्शन के साथ करना है। आई लेट दैट गो, जाना है भैया, रोज जाना है। नेक्स्ट रेमेडी इज टाइम आउट फ्रॉम फाइट। टेक अ टाइम आउट। कहते हैं ना कि वो गुस्सा भी, जो आर्ग्यूमेंट चल रही है आपके लव्ड वंस के बीच, आपके किसी से भी चल रही हो, टेक अ टाइम आउट। कह दो कि जस्ट हम इस टॉपिक को अभी स्टॉप पे डालते हैं, हम इस टॉपिक पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इस गुस्से में तुम मुझे क्या कह दो या मैं आपको क्या कह दूं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, हम में से किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक टाइम आउट लेना हम लोगों के कंट्रोल में है। जब हमें लग रहा है अंदर से हमें कि हम एग्रीवेट हो रहे हैं, हम पोक हो रहे हैं, चाहे वो दूसरे वाला सुनने के लिए रेडी नहीं है, यू टेक अ टाइम आउट एंड गो आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। वंस यू आर काम एंड द अदर पर्सन इज काम, देन talk through it, then let your heart out, but in a calm and composed manner. Next is meditation, music, your yoga, anything which helps you keep your mind at peace। मेडिटेशन हर किसी की बस की बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मेरी भी नहीं थी। मैं खुद मेडिटेशन को मैं समझ ही नहीं पाती थी, लोग एक जगह बैठ के कैसे किसी को घूर सकते हैं, मतलब एक जैसे घूरना ही तो है। बट I tell you, once I start doing it, and I am blessed, I feel कि I started doing it and meditation works wonder। स्टार्टिंग में बहुत पेशेंस लगता है, बहुत टाइम लगता है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट इज जस्ट वंडरफुल फॉर योर सिस्टम एंड फॉर योर ओन बॉडी, because it makes you so calm, it makes you see things which you have never seen, which you have never dreamt of, कि this is in you। That's my personal perception, and meditation brings a whole different shift in your mindset, I feel। So if you can go for meditation, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, go for योगा, बाबा रामदेव जी का या फिर किसी का भी योगा देखें, keep on doing that। अगर वो भी नहीं हो सकता तो जो आपको सबसे अच्छा म्यूजिक लगता है ना, there are so much different type of music available। कुछ बाय नेचुरल बीट्स हैं, कुछ माइंड हीलिंग म्यूजिक है, चक्रा हीलिंग म्यूजिक है, go and listen to that on YouTube। Plethora of music options are available, but music helps you calm your mind, that is a proven fact। Next is solution focused। अब हर एक चीज के ना हमारे ना, हम जब भी कोई गुस्सा आता है, कुछ होता है ना, हमारे दिमाग में सारे थॉट प्रोसेस हो जाते हैं जो कि हम खुद ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो हमारे लव्ड वन से उन्हीं के साथ तो झगड़ा हुआ है, या फिर जो है दूसरे से झगड़ा हुआ है, वो हम अपने दिमाग में ही सोचते रहेंगे उसने कैसे बोल दिया, मैंने तो उसको कुछ बोला नहीं था, कैसे कैसे बोल दिया। आप स्टार्ट करें थॉट जर्नलिंग। लिखने से बेटर कोई रेमेडी है ही नहीं इस दुनिया में। चाहे मैं आपकी बात ना समझ पाऊँ या थर्ड पर्सन आपकी बात ना समझ पाए, लेकिन जो भी आपके दिमाग का पूरा ये बंडल ऑफ थॉट प्रोसेस है ना, ये ओवर थॉट, वो आप एक पेपर पे लिखेंगे ना, it is going to be so wonderful to you। You will be able to see a everyday thing कि ये क्यों हुआ, आप समझ जानने की कोशिश करेंगे। आपने उस गुस्से में क्या बोला था, उस पढ़कर आप देख पाएंगे कि हाँ यार मैं गलत था।
every thought, every process, rather than sharing it with someone else, if you think, आप लिखें, आप जाने अपने आप को. उस लिखने से आप थॉट जर्नलिंग से जितना जान पाएंगे ना, किसी और प्रोसेस के थ्रू नहीं जान पाएंगे. नेक्स्ट इज लाफ्टर एंड स्माइल. अब कोई गुस्सा कर रहा है आप पे बहुत ज्यादा, आप उस पर गुस्सा करने के बजाय वो आपको सुना रहा है, आप स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए. ये थॉट आपके लिए, ये चीज आपके लिए इतनी वंडरफुल वर्क करेगी ना, एंड द अदर पर्सन विल गेट एजिटेटेड. अरे भाई मैं तो उसको सुना रहा हूँ, ये तो मुस्कुराई जा रही है, ये तो मुस्कुराया जा रहा है, कैसे? दैट्स हाउ व्हाट मेक्स यू वंडरफुल. यू विल लाफ एट दैट सिचुएशन, लेट इट बी, बोलने दो. आई नो आई एम करेक्ट, आई नो. मैं अपना टाइम और एनर्जी इतना ही पीक चिल्लाने या उसको गिराने में क्यों यूज करूँ? लेट इट गो, मुस्कुराओ, एंड वो बंदा और प्रोवोक होगा उस टाइम पे. दैट इज ऑल्सो अ प्रूवन फैक्ट. That's how these wonderful remedies are going to help you control your anger. But do not think it to be a quick remedy की चुटकी बजाई और जब गुस्सा हुआ या एंगर हुआ तब ये सब ठीक हो जाएगा. It all takes patience. Try and try. You will succeed in controlling your anger. And once you does, you become a upper human being. You become a human being who have control over that emotion, which is really nasty. Really, really nasty. So these all were my way of controlling the anger, how I was able to get over it, and I was able to manage and control it. It took me some time, but I feel I seriously bless God and thanks God for giving me all this guidance, and I was able to get over that emotion. And now कोई भी मुझ पे चिल्ला रहा है या चीख रहा है, I smile. That's my wonderful remedy. I think that works tremendous on me. Because whenever I'm smiling, the other person is like, इस बंदी को तो कुछ भी बोल लो भाई, ये मुस्कुराती रहेगी, मैं क्यों इम्पैक्ट डालूं दूसरे की बात का अपने पे. So that's what I want you to ask and tell me to share your remedies. शायद आपके कमेंट से किसी और की हेल्प हो जाए. शायद जिस तरीके से आपने अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखा, शायद उसको पढ़ के कोई और ये चीज सीख जाए. And that would be so wonderful. आपके एक्सपीरियंस की वजह से somebody else is learning. That's how the world should work. अपना एक्सपीरियंस अपने तक ना रखें, किसी ना किसी और को शेयर करें एंड हेल्प करें. So please comment in the section and let me know how you were able to control your anger, how you were able to get over that big of an emotion, and what kind of changes it has brought in your life, if you want to share that experience as well. कोविड के बाद से पीपल हैव जस्ट स्टेड इन, एंड उन्होंने कैसे अपने फैमिली के साथ रह के, कैसे अपने लव्ड वन के साथ रह के कॉन्टिन्यूसली इस चीज को हैंडल करना शुरू किया. क्योंकि कोविड से पहले तो हम सब कहीं ना कहीं अपना टाइम डिविएट कर लेते थे, लेकिन अब तो हम जब घर में बंद हुए तो हम सबको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ा ही ना. So please share and tell me your experience, tell me your remedy which helped you, so it might help other as well. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe. Especially share to those people who need it at this point of time. And you never know, the right words might help someone else. Thank you. Have a great day.